विनोद शर्मा जी, अब क्या वसुंधरा राजे सिंधिया के बगैर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान जीत सकती है? विनोद जी, आपको ऑडियो नहीं आ रहा। और वो जी उनकी अंदर की सर्वे कह सकती हैं कि जीत सकती है, कि कह रही हैं कि जीत सकती है। कितनी सार्थक सर्वे है और कितनी मैनिपुलेटेड है तो वही जानते हैं। देखिए, आज के दिन वसुंधरा राजे सिंधिया, अभी वसुंधरा राजे एक मात्र वो नेता है दोनों पार्टीज में मिला के जिसका संपूर्ण राजस्थान में रसूख है। वो अकेली नेता है राजस्थान की जो कि एक नया दल बनाकर, हो सकता है इलेक्शन स्वयं से ना जीते, लेकिन एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर सकती है राजस्थान की राजनीति में। और ये बात नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को और उनके जो 4-5 प्रॉप्ड कैंडिडेट्स हैं, जो क्वार्टेट उन्होंने कास्ट क्वार्टेट बनाया है वहां पर राजस्थान में, जिसमें कि ओम बिरला जी हैं, बनिया समाज से आते हैं, कोटा से हैं, और अर्जुन राम मेघवाल हैं जो शेड्यूल कास्ट है, जो आते हैं बीकानेर से, गजेंद्र शेखावत है, राजपूत हैं शेखावटी के लेकिन लड़ते जोधपुर से हैं, वो हैं, और चौथे वो चौधरी साहब हैं जो बाड़मेर के हैं। अब ये 4 कास्ट क्वार्टर इन्होंने बनाया है और सीपी जोशी को ओम बिरला की सिफारिश पे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आज के दिन ये लगता है कि ओम बिरला जो हैं उनको ही बनाना चाहेंगे मोदी जी मुख्यमंत्री प्रदेश में। कितने सार्थक होगी ये उनकी चॉइस, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप अंदाजा कर लो कि राजस्थान की जनता के सामने चॉइस पेश की जाए, वसुंधरा वर्सेस ओम बिरला, फॉरगेट अबाउट वसुंधरा वर्सेस अशोक गहलोत। हम बीजेपी की अंदर की राजनीति की बात कर रहे हैं इस वक्त, हम कोई कांग्रेस बीजेपी की प्रतिस्पर्धा की बात नहीं कर रहे हैं। और मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि वसुंधरा राजे को अकोमोडेट, भारतीय जनता पार्टी को अपने मफाद में अकोमोडेट करना चाहिए, क्योंकि वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रही है प्रदेश की और वो कैरिज्मेटिक लीडर है। और ये ईगो का मामला नहीं है तिवाड़ी जी, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है। सेल्फ रिस्पेक्ट आप होने के लिए आपको सिर्फ पिछड़ा ही नहीं होना पड़ता। सेल्फ रिस्पेक्ट तो कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन चाहेगा कि उस पार्टी में जिसकी तमाम जीवन उसने सेवा की है वहां उसको इज्जत मिले, उसकी अहमियत के हिसाब से इज्जत मिले। वो कोई अहमियत से ज्यादा इज्जत मांग रही है क्या? यहाँ पर राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, वो अपनी अहमियत से ज्यादा इज्जत नहीं मांग रही हैं। अगर वो ये अपेक्षा कर रही हैं कि जिस स्टेज से प्रधानमंत्री बोलते हैं उसी स्टेज से वो बोले, क्या वो अपनी हैसियत से ज्यादा मांग रही हैं? क्या और जगह जहां प्रधानमंत्री, अभी जैसे किसी एक भाई ने बताया कि येदियुरप्पा का हाथ लेके घूम रहे थे कर्नाटक में, लेकिन तमाम जनता उस वक्त तक जान चुकी थी कि ये हाथ कब तक रहेगा इनके हाथ में, कब मंझधार में छोड़ दिया जाएगा। देखिए, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की एक लिमिट होती है और वो जनता को जचनी चाहिए कि सही में इस व्यक्ति को बाहर निकाला जा रहा है जैसे दूध में मक्खी निकाल दी जाती है। वसुंधरा राजे को उनको इज्जत देनी पड़ेगी। और आज के दिन जो वस्तु स्थिति है, और जब मैं वहां था अभी हाल ही में, तो कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जो वैसे लोग नहीं है जो पढ़ी पढ़ाई बात करते हैं और जो उनको समझाई जाती है व्हाट्सएप पे वही दोहराते हैं, कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि भाई देखो ऐसा है, आज के दिन तो 100 सीट के पर दोनों पार्टीज मान लीजिए हैं, और वसुंधरा अगर प्रोजेक्ट हो जाती है पोटेंशियल चीफ मिनिस्टर तो 130-70 वाला आंकड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि उससे भी ज्यादा हो जाए, लेकिन आज के दिन दोनों पार्टी 100 पे खड़ी है और किसी के लिए कोई वेव नहीं है राजस्थान में। गहलोत जी के, विद ऑल रिस्पेक्ट, उनकी जो अफर्मेटिव एक्शन है, उन्होंने जो गुडीज बांटी हैं, उसके चलते कोई लाभार्थी क्लास
राजस्थान में नहीं बना है कोई ऐसा सक्षम लाभार्थी क्लास जो कि हम देखते हैं यूपी में वगैरह में जो बना है। तो इसलिए बड़ा ही स्लिपरी स्लोप है बीजेपी के लिए। और विनोद जी, अगर विनोद, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि जब ये एक आम कार्यकर्ता भी इस बात को समझ रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया अगर साथ में रहेंगी तो पार्टी की संख्या 100 से बढ़कर 130 तक हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, मतलब जीत कम से कम निश्चित हो जाएगी ऐसा लगता है। चुनाव में क्या होगा मुझे नहीं मालूम और किसी को शायद कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। वैसे में बीजेपी उनको क्यों डंप करना चाहेगी? बीजेपी क्यों उनको साथ लेकर नहीं चलना चाहेगी? और एक ऐसी नेता को जिनकी मां विजया राजे सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को बनाने में बड़ी भूमिका अदा की है, जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के साथ वो एक ट्राइमरेट के तौर पर पेश की जाती थी और पूरा परिवार उसमें लगा हुआ था। तो ऐसी नेता को आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं? जीत लीजिए। आशुतोष जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आपने तो दुनिया देखी है, हमने भी थोड़ी सी देखी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये अपना इतिहास भी मिटा रही है भाई। आप समझो ना, नया इतिहास जब लिखना हो तो अपना भी मिटाना पड़ता है। ये सिर्फ नहीं कि विपक्ष का ही मिटाना पड़ेगा। अगर आप ये बात सच कही कि देखिए वो उस परिवार ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों का स्तनपान करवाया उनको, ये सच्चाई है, ये पॉलिटिकल रियलिटी है, और उसके चलते वो ये कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक पॉलिटिक्स में ये हॉलीवुड की एक सिमिली अगर मैं बोरो कर लूं, अगर आपकी इजाजत हो तो, कि ये जो मैं हूं ना सिंड्रोम है ना, मैं हूं ना, ये सिर्फ बॉलीवुड में शाहरुख नहीं है, हमारी राजनीति में भी बहुत शाहरुख घूम रहे हैं जो ये कहते हुए घूम रहे हैं कि मैं हूं ना। तो जब ये मैं हूं ना सिंड्रोम है, इसको कहते हैं दम्भ, इसको कहते हैं ईगो। ये जो दूसरा आप उसको कॉन्ट्रास्ट करें जो वसुंधरा चाह रही हैं कि भाई वो बता रही हैं कि वो शुरुआत में गई यात्राओं के, वो वहां पर प्रधानमंत्री के समागम में आ गई, उसी टाइम आई जब प्रधानमंत्री आए। वो क्या मांग रही हैं अपनी पार्टी से? अपने एक्सपीरियंस और अपनी सीनियरिटी के हिसाब से सेंस ऑफ अकोमोडेशन मांग रही हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंग मांग रही हैं। क्या आप दे रहे हैं उनको? इज द बीजेपी गिविंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू राइट ऑनरेबल वसुंधरा राजे? जी, ये क्वेश्चन मैं हर कोई को पूछना चाहिए। नहीं दे रहे हैं आप, और चूंकि आप नहीं दे रहे हैं, कोई अपनी बेइज्जती करवाकर आपके दरवाजे पे क्यों आएगा? तो उसके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आज के दिन राजस्थान में भैरव सिंह जी के बाद बीजेपी के कैंप में अगर कोई ऐसा नेता है जो अपनी पार्टी बनाकर उसको चला सकता है, एक बड़ा फैक्टर प्रदेश की राजनीति में बन सकता है, तो उसका नाम वसुंधरा राजे है। बस सिंपल। और जो ये कहते हैं कि मैं हूं ना, तो फिर इलेक्शन जीत के दिखाए बिना वसुंधरा के, उसको कहे कि आप जाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप घर बैठिए, बोल देना प्रत्यक्ष रूप से। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।